हेलो एवरीवन। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 कर रहे हैं चैप्टर 1 का, जिसमें से हमारा क्वेश्चन 1 और 2 हमारा पूरा सॉल्व हो गया था। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने देखिए बताया था और आप लोगों को वो समझ में भी आ गया होगा कि मैंने कुछ गलती की है। मतलब वो जो एक्टिविटी 2 है ना, ये एक्टिविटी नंबर 2 जो है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी और मैंने उसी समय बोला था कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है। और एक्चुअली क्या हो गया था कि मैं अभी बहुत दिनों के गैप के बाद में बना रहा हूँ वीडियो। उसके बाद में ये सब जो कर रहा हूँ मैं, ये जो इसका यहाँ पे स्क्रीन वगैरह दिखता है, ये सब मतलब उसमें थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला भी था अगर कुछ गलत होगा तो मैं आपको उसको करेक्ट करके आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे मेरा जो डी का जो वैल्यू है ना, वही मैंने गलत निकाल दिया था। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो यहाँ क्या है, देखिए थोड़ा सा इसको और मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा सा दिखे। दिख रहा है, शायद आपको दिखेगा हाँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए हमें यहाँ पे दो इक्वेशन कौन कौन से दिए हुए हैं यहाँ पे। ये पहला वाला इक्वेशन ये दिया है और ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको ना एक के नीचे एक लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। वो आजू बाजू में लिखा है ना, तो उससे भी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमें एक्स के कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है ना, डी का जब हम निकालते हैं, डी का जो वैल्यू निकालना है तो उस समय हम लोग डी कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 3 और नीचे लिखेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे -2 और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 1 सा 3 माइनस 2 2 सा 4, लेकिन ये माइनस का 4 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 मतलब ये 7 आ जाता है। मैंने यहाँ पे लास्ट उसमें शायद 11 लिख दिया था, इसलिए सब गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अब हमें dx कैसे करते हैं, तो जो x वाला कॉलम है हमारा, उसको हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो 3 2 की जगह अभी हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 और 16 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा -2 और 1 जो का त्यों रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 × 1 करेंगे तो 3 -32, माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, 32 + 3 35 हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 35 dx का। और dy का देखिए, तो यहाँ पे हमें y वाला जो कॉलम है उसे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कांस्टेंट से, तो ये आ जाएगा 3 2 और यहाँ पे -2 और 1 की जगह आ जाएगा 3 और 16। ठीक है, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 16। अभी देखिए 16 3 जार 3 16 जार या 16 3 जार 48 होगा, 48 - 6 होगा, मतलब ये 42 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 42। अब यहाँ से बाय क्रैमर्स रूल हम लोग x का वैल्यू कैसा निकालेंगे, dx/d। तो dx का वैल्यू हमारा 35 और x का वैल्यू आ रहा है, d का वैल्यू आ रहा है हमारा 7। तो 35/7 मतलब ये हो जाएगा 5। और उसके बाद में y का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy/d। dy आ रहा है हमारा 42 और d है हमारा 7, तो 7 6 जार 42। तो इस तरह से x, y 5, 6 इज द सॉल्यूशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने किया है उसको आप डिस्कार्ड कर दो, उसको भूल जाओ, ये करेक्ट है, वो गलत था। ठीक है, और मैंने उस समय भी बोला था मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज था, इसलिए वो मैं उस समय पे उसको करेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, गलतियां होती है। मैं कोई क्रैमर नहीं हूं, मैं भी आपके जैसा ही सामान्य आदमी हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पहला वाला। तो यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन आपको यहाँ दिखता रहेगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसको मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको दोनों इक्वेशन दिखें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 कर रहे हैं हम लोग और ये वाला अभी हम लोग करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मैं बोर्ड पे लिख लेता हूं और इसको मैं साइड में रख देता हूं, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे हम। तो हमें दो इक्वेशन कौन कौन से दिए हुए हैं, 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5। तो इसमें हमें क्वेश्चन में साइड बाय साइड दिया है, लेकिन हमने उससे एक के नीचे एक लिख लिया है। और जैसे कि क्रैमर्स रूल के 3 स्टेप हमने देखे थे, पेज नंबर 13 पे है, याद रखिए उसे। उसका जो पिक्चर है उसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेव करके रख लीजिए कि क्रैमर्स रूल से
लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं उसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिख लेना है। तो ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए इसे वैसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, डी का वैल्यू निकालना। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है ये जो x के कोफिशिएंट है उसे हम लोग लिख लेते हैं 3 और 4। उसके बाद में जो y के कोफिशिएंट है तो यहाँ पे है -4 और नीचे है 3। बस अभी से हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको भी कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने देख चुके हैं। सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 3 जार 9 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस और 4 4 जार 16 और ये प्लस और माइनस है तो -16 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा ये 25, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिखते जा रहा हूँ, ये आपको बाकी का समझना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में ये डी का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, dx निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, dx निकालना है, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए dx में क्या होता है, ये जो x वाला जो कॉलम है हमारा उसे हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 4 की जगह क्या आ जाएगा, अभी 10 और 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा -4 और 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आएगा 30 और -5 इंटू -4 मतलब -20 होगा, ठीक है। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 30 प्लस 20 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ये। तो dx का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 50, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे बॉक्स में लिख लेते हैं लगे तो, ठीक है। जब हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे तो तुरंत हमें ये वैल्यूज दिखना चाहिए। उसके बाद में थर्ड क्या है हमारा, dy का वैल्यू निकालना है हमें। तो dy इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए dy इज इक्वल टू होगा, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो y का कॉलम है हमारा, ठीक है ना, y के कॉलम को हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे और ये एज इट इज लिखेंगे। तो 3 4 ये रहेगा और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 10 और 5 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो 3 5 जार 15 माइनस 4 10 जार 40 और यहाँ तो माइनस वगैरह का साइन कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस 14 करेंगे तो ये माइनस का 25 आएगा, ठीक है, -25 आएगा। चलिए अब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू कितना आता है, dx अपॉन डी। तो dx का वैल्यू कितना है, यहाँ लिख ही लेते हैं बाय क्रैमर्स रूल। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे लिखने से पहले यहाँ पे बहुत जरूरी है, बाय क्रैमर्स रूल लिखिए। देयरफॉर बाय क्रैमर्स, अरे सी कैपिटल लिखना है, क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू आएगा हमारा dx अपॉन डी। तो dx का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, dx का वैल्यू आ रहा है 50 और d का वैल्यू आ रहा है हमारा 25। तो ये आ जाएगा इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आएगा, देखेंगे y का वैल्यू होता है dy अपॉन डी। तो dy कितना आ रहा है हमारा -25 अपॉन ये 25 डी का वैल्यू, तो ये आ जाएगा -1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो ऑर्डर पेयर यहाँ पे जगह है शायद हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर x, y इज इक्वल टू 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, या सॉल्यूशन तक ही लिख सकते हैं, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ठीक है। तो ये कितना सिंपल है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो हमें इक्वेशन दिए हुए हैं उसे ax प्लस by इज इक्वल टू सी के फॉर्म में अरेंज कर लेना है। उसके बाद में d का वैल्यू निकालना है, फिर dx का, फिर dy का, और फिर बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d होता है। जो भी वैल्यूज आए वो पुट करके आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू dy अपॉन d होता है, जो भी वैल्यूज आए वो पुट कर देंगे और हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो x, y जो भी वैल्यू आए हमारे, यहाँ देखिए ये गलती कर दिया, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे -1 आएगा, 2 - 1 इज द सॉल्यूशन, यहाँ -1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x, y है ना, ऑर्डर पेयर x, y इज इक्वल टू 2, -1 इज द सॉल्यूशन। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, और दूसरा इक्वेशन हमें दिया है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या है कि जो इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं उसे ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में हमें अरेंज कर लेना है। तो ये देखिए, ये इसे कैसे अरेंज करेंगे हम लोग, ये जो पहला इक्वेशन है तो वो हो जाएगा 4x प्लस 3y, और ये जो 4 है माइनस 4 इसको इधर ले आएंगे तो इज इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा अभी हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसे अरेंज करेंगे तो देखिए 6x और ये जो माइनस का 5y है इसको इधर ले आएंगे हम लोग तो ये प्लस 5y हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 8 जहां है वही है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये हो जाएगा। बस अब यहां से हम लोग d dx और dy के वैल्यूज निकाल लेंगे। तो d का वैल्यू क्या आता है, और थोड़ा सा देखिए मैं मतलब अरेंज मतलब मुझे भी ठीक से जजमेंट नहीं आ पा रहा है, तो कहीं भी लिख रहा हूं मैं तो थोड़ा सा समझ के चलिए। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, जो डी का जो डी डी एक्स और डी वाई का वैल्यू ना कंटिन्यू ऐसा करेंगे। तो डी का वैल्यू देखिए कैसा आएगा, ये देखिए 4 और 6, यहाँ आएगा 4 फिर यहाँ आएगा 6, ठीक है, और 3 5, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए 4 5 आर 20 माइनस 6 3 आर 18, तो 20 माइनस 18 मतलब आ जाएगा 2। ठीक है, dx का वैल्यू कितना आएगा अभी देखते हैं, dx इज इक्वल टू आएगा, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो x का कॉलम है उसे इससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये 4 6 की जगह अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 8 आ जाएगा, ये तो 3 5 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू देखिए 4 5 आर 20 माइनस 8 3 आर 24, मतलब ये कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, है ना, 20 माइनस 24 -4 आएगा। ठीक है, उसके बाद में dy का वैल्यू कैसा आएगा देखेंगे, dy इज इक्वल टू, अभी हम जो y वाला कॉलम है उसे रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, तो ये 4 6 रहेगा हमारा 4 6, और यहाँ पे 3 और 5 की जगह अभी क्या आ जाएगा 4 और 8 आ जाएगा, 4 और 8 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 4 8 जार 32 माइनस 6 4 जार 24, तो इसे इसमें से 32 माइनस 24 करेंगे तो ये कितना जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग x और y के वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका dx अपॉन d। ठीक है, यहाँ पे dx हमारा कितना आ रहा है, dx है -4 और d कितना है हमारा, d है 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। ठीक है, और y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, अभी dy कितना है हमारा 8 और डिवाइडेड बाय d कितना है 2, तो इसका आ जाएगा 4, है ना, 2 4 जार 8, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, ऑर्डर पेयर x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा -2, 4 is the solution। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिंपल है, जो भी इक्वेशंस दिए हैं ax प्लस by प्लस c के रूप में के फॉर्म में हमें उसे अरेंज कर लेना है, फिर d dx dy का वैल्यू निकाल लेना है, इससे हमें x का और y का वैल्यू मिल जाएगा और ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें हमें दो इक्वेशन दिए हुए x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये ऑलरेडी ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसलिए इसे हमें फर्दर अरेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। सीधा हम लोग यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए d इज इक्वल टू आएगा, यहाँ है 1 और ये है 2, यहाँ पे है 2 और नीचे -3। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 1 इंटू -3 मतलब ये हो जाएगा -3 और -2 2 जार 4, तो -3 और -4 हो जाएगा -7। ये आ गया हमारा d का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में dx का वैल्यू निकाल लेंगे। तो dx का वैल्यू कैसे आएगा, हमको x का कॉलम जो है इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन ये नीचे 12 और 2 और ये -3। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो देखिए -1 इंटू -3 मतलब ये प्लस का 3 हो जाएगा
माइनस 12 टू ज़ा 24, और 24 माइनस 3 करेंगे हम लोग 21 आएगा, और ये माइनस का 21 आएगा, लेकिन ठीक है क्योंकि 24 बड़ा वाला नंबर है और उसके सामने का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में dy का वैल्यू निकाल लेंगे, तो dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए dy इज इक्वल टू, अब हम ये जो y का कॉलम है इसे हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और 12, -1 और 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 12 ज़ा 12, -2 1 ज़ा 2, लेकिन ये माइनस का 2 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 12 + 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो dy का हमारा वैल्यू आ गया 14, ठीक है। अब बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स ये जरूर लिखना है, ठीक है। बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू क्या है हमारा, dx अपॉन d, ठीक है। dx कितना आ गया हमारा, dx है -21, और d कितना है हमारा -7, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से ये 3 टाइम हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 3। और y इज इक्वल टू क्या आता है, dy अपॉन d, मतलब dy कितना है हमारा 14, और डिवाइडेड बाय d है हमारा -7 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू आ रहा है 3, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। हो गया, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए अब 4th 5th और 6th भी कर लेते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला हम देखेंगे। इसमें हमें 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 6x - 4y इज इक्वल टू -12, 8x - 3y इज इक्वल टू -2। दोनों भी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है ax + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है ऑलरेडी, तो सीधा हम लोग यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए, और 6 और 8, और यहाँ पे -4 -3, -4 -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 3 ज़ा 18, माइनस का 18 आएगा ये, लेकिन है ना, और माइनस ब्रैकेट में अभी 8 4 ज़ा 32, लेकिन ये माइनस का रहेगा 32, ठीक है। जब हम इसे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -18 प्लस 32, एक बार लिख ही लेते हैं इसको, -18 प्लस 32, ठीक है। मतलब अभी क्या हो जाएगा, 32 में से 18 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा और 14, है ना, प्लस का 14 आएगा, क्यों, क्योंकि 32 जो है प्लस का है, इसलिए यहाँ पे प्लस का 14 आएगा, ठीक है। इसी तरह से dx इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ये x का, इससे हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ 6 और 8 की जगह क्या आ जाएगा, -12 -2 आ जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा -4 -3, ठीक है, इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36, लेकिन ये माइनस का रहेगा, सॉरी माइनस और माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस, ये दोनों, ये भी माइनस माइनस के हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी प्लस आ जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8, तो 36 माइनस 8 आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 28, ठीक है। मतलब ये x का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया है 14, dx का वैल्यू आ गया 28। अभी हम dy का वैल्यू निकाल लेंगे, तो dy इज इक्वल टू, ये एज इट इज रखेंगे अभी हम लोग 6 और 8, और इसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, तो ये आ जाएगा -12, और ये नीचे -2। इसे सॉल्व कर लेंगे अभी हम लोग, तो 6 2 ज़ा 12, माइनस का 12 आएगा, ठीक है, माइनस, ये देखिए, और 12 8 ज़ा 96, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो -96 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए ये -12 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 96 में से हमें 12 को माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा 84, और वो भी प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि 96 जो है वो बड़ी नंबर है, ठीक है ना, जो बड़ा नंबर होता है उसके सामने का साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 84 dy का वैल्यू। अब हम बाय क्रैमर्स रूल x और y के वैल्यू निकाल लेंगे, बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू है हमारा dx अपॉन d। अभी dx हमारा कितना आ रहा है 28 आ रहा है, और d कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो x का वैल्यू होगा हमारा 2, ठीक है।
और dy y का वैल्यू कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी, dy कितना आ रहा है हमारा 84 और डिवाइडेड बाय 14, ये 6 टाइम यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा x, y इज इक्वल टू 2,6 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। यहां क्या किया हुआ है कि जो हमारे x और y जो वेरिएबल्स हैं उसकी जगह सिर्फ ये वेरिएबल्स उन्होंने चेंज कर दिए, m और n कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि x और y ही लेना चाहिए, m n p q r s t जो भी लेना है ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑलरेडी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में अरेंज है, तो इसे अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे d, अभी dx की जगह हम लोग क्या करेंगे, dm निकाल देंगे, dy की जगह हम dn निकाल देंगे, खत्म। तो कोई बड़ा वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए d इज इक्वल टू आएगा 4 और 3, ऊपर आएगा 4 है ना, 4 और ये 3 और यहाँ पे 6 2। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो देखिए 4 2 जार 8 और माइनस 3 6 जार 18, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10। ठीक है, उसके बाद में अभी हम dx निकालते थे ना, तो अभी हम dx था निकाल के हम dm निकाल देंगे। ठीक है ना, तो dm में हमें क्या करना पड़ेगा, जो m के जो कोफिशिएंट है उसे हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 54 और नीचे आ जाएगा 28, 6 और ये 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, तो कोई नहीं बड़ी बात नहीं है। देखिए 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10, 108 माइनस 6 8 जार 48, यहाँ पे 4 आपका कैरी ओवर हो जाएगा, 6 2 जार 12 प्लस 4 16। ठीक है, अब 108 में से 168 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 8 माइनस हो जाएगा 0 आएगा। ठीक है, 6 माइनस 0 करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, और ये 168 बड़ी नंबर है, उसके सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो डीएम का वैल्यू हमारा आ जाएगा -60। इसी तरह से अभी डी एन का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो डी एन का वैल्यू कितना आएगा, ये एज इट इज रखेंगे अभी हम लोग 4 और 3। ठीक है, और जो एन के कॉलम है 6 और 2 की जगह हम लोग 54 और 28 लिख लेंगे, 54 और 28। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए 4 इंटू 28 कितना आएगा, 4 8 जार 32, 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 4 2 जार 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, माइनस 3 4 जार 12, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, और 3 5 जार 15 प्लस 1 16 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 162 माइनस 112 कितना आ जाएगा, ये -50 आ जाएगा। बस अभी हम लोगों का डी डीएम और डीएन निकल गया। तो बाय क्रैमर्स रूल अभी देखिए x की जगह अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, m। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी एम अपॉन डी। ठीक है, तो डी एम हमारा कितना आ रहा है, डी एम आ रहा है हमारा -60, तो यहाँ पे आ जाएगा -60 अपॉन -10। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 6। इसी तरह से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू होगा dn अपॉन d। ठीक है, dn कितना आ रहा है हमारा, -50 अपॉन -10। ये माइनस माइनस कैंसिल होता है, 0 0 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑर्डर पेयर m, n इज इक्वल टू 6, 5 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है। सिर्फ यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे x और y की जगह सिर्फ m और n का यूज किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया। आई होप अभी तक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। हालांकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं ही बोलते समय आपको हो रहा होगा फील कि मैं खुद ही अड़क रहा हूँ, लड़खड़ा रहा हूँ मतलब बोलने में, क्योंकि मेरा ज्यादा दिमाग है कि ये इतने में कैसा है, ये आपको अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आपको वहां अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कैसा लिख रहा हूँ, ये सब बातों में भी मेरा ध्यान है। क्योंकि अभी ये मेरा उतना
पूरा प्रैक्टिस होना बाकी है। एक बार हो जाएगा ना तो फिर हम लोग फ्री फ्लो में सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरुआत है, हो जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, यहाँ पे 6 लिखना भूल गया। थर्ड का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हमें, 2x + 3y = 2, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन x - y/2 = 1/2, ये दूसरा इक्वेशन है। तो वैसे देखा जाए तो ये ax + by = c के फॉर्म में है, ये भी ax + by = c के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो है हमारा यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, 1 - 1/2 आएगा, और यहाँ भी जो एक कांस्टेंट है वो 1/2 है। मतलब ये जो है ये फ्रैक्शन में है। अगर जिसको फ्रैक्शन सॉल्व करना बहुत इजी है, बाएं हाथ का खेल है जिसका, तो वो तो एज इट इज इसको भी सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एज इट इज जैसा दिया है वैसे ही अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा। लेकिन थोड़ा सा हमारा इजी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन 2 है ना, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब भी कोई इक्वेशन में हम लोग कुछ करते हैं तो दोनों साइड करना पड़ेगा, एक ही साइड करने से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x - y, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये = 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, और ये वाला इक्वेशन नंबर हमारा ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो हम ये दोनों इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे चाहे तो हम लोग इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन अभी ठीक है ये 2x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये इक्वेशन लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए 2x + 3y = 2। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गए। अब यहाँ से हम लोग dx और dy का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से d का वैल्यू देखिए क्या आता है, d आएगा हमारा, d आएगा, डिटर्मिनेंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 2, और यहाँ पे आएगा -1 और 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 3 6, -2 × -1 -2 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये ओपन होगा ब्रैकेट तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 = कितना आ जाएगा हमारा, 8। तो d का वैल्यू आ गया है 8, और dx का वैल्यू कितना आएगा, dx इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इससे। ठीक है, तो ये 2 2 की जगह भी हम लोग क्या कर देंगे, 1 और 2 लिख लेंगे, 1 और 2, और ये -1 और 3 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे 1 3 3 -2, तो ये दो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 = कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो dx का वैल्यू आ गया हमारा 5। अब dy का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, dy ये कॉलम जो का त्यों लिखेंगे 2 2, और इस कॉलम को -1 और 3 की जगह भी हम लोग क्या कर लेंगे, 1 और 2 लिख लेंगे, तो 1 और ये 2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 2 2 4, -2 1 2, तो ये आ जाएगा 4 - 2 यानी 2 आ जाएगा। तो बाय क्रैमर्स रूल x कितना आ जाएगा हमारा, dx/d। ठीक है, तो dx कितना आ रहा है अभी हमारा, dx है 5, और d कितना है, d है हमारा 8, तो इसका x का वैल्यू आ रहा है हमारा 5/8, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा देखेंगे, dy/d। dy कितना आ रहा है हमारा, dy है 2, और हमारा d है 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, है ना। ये 2 से ये 8 जो है ना 4 टाइम्स कट हो जाएगा, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 1/4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x, y = 5/8, 1/4 इज द सॉल्यूशन। हो गया, हमारे पूरे 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप क्या करेंगे कि ये जो जैसा भी दिया है एज इट इज इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
आपके आंसर एग्जैक्टली यही आएंगे, कोई चीज नहीं होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 2 है और यहाँ 3 की जगह, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, ये 1 की जगह यहाँ पे 1/2 आएगा। सिर्फ यहाँ 1 की जगह 1/2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये आप करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क कीजिए और उससे आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो ये किया क्यों हमने, ये सिर्फ हम लोगों ने यहाँ से जो फ्रैक्शन नंबर है ना उसको हटाने के लिए हमने इसको वो किया है। एक्चुअली वो तो एज इट इज हमारा ax + by = c के फॉर्म में है, इसको एज इट इज हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चलो ज्यादा मतलब हमें इजी हो जाए कैलकुलेशन, इसके लिए हमने इसको सिर्फ ये चेंज किया है, इसको ये वाला। ठीक है ना, इक्वेशन 2 को ये फॉर्म में हमने कर दिया। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप होमवर्क के तौर पे इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आगे का जो भी पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।